या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ लक्ष्मी। आज आप सुनिए महालक्ष्मी व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार एक ग्राम में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मण नियमानुसार भगवान विष्णु का पूजन करता। उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देने का वचन दिया। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का वास अपने घर में होने का वरदान मांगा। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कहा कि यहाँ पर थोड़ी ही दूर जो मंदिर है उसमें प्रतिदिन एक स्त्री आती है और वह वहाँ पर गोबर के उपले थापती है। वह स्त्री ही माता लक्ष्मी है। तुम ऐसा करो, उन्हें अपने घर में आमंत्रित करो। देवी लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर में पड़ने से तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अब दूसरे दिन सुबह सवेरे ही जब ब्राह्मण देवी लक्ष्मी का इंतजार करते हुए मंदिर के सामने गया तो थोड़ी ही देर में वहां पर एक महिला आई जो कि गोबर के उपले थापने लगी। जब ब्राह्मण ने उन्हें देखा तो वह समझ गया कि यह ही माता लक्ष्मी है। ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर पर पधारने का आग्रह किया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता लक्ष्मी जी समझ गई कि ब्राह्मण को यह बात विष्णु जी ने ही कही है। तो माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण को महालक्ष्मी व्रत करने की सलाह दी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत करो और व्रत के आखिरी दिन चंद्रदेव का पूजन करके अर्घ्य दो। ऐसा करने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। ऐसा सुनकर ब्राह्मण अपने घर पर गया और ब्राह्मण ने महालक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत को किया और फिर देवी लक्ष्मी ने भी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की। उसी दिन से यह व्रत श्रद्धा अनुसार किया जाता है। इस व्रत को जो भी रखता है उसके घर में धन धान्य और सौभाग्य की कोई कमी नहीं रहती। अब आप सुनिए महालक्ष्मी व्रत की अगली कथा। एक समय महर्षि श्री वेदव्यास जी हस्तिनापुर में पधारे। उनका आगमन सुनकर महाराजा धृतराष्ट्र उनको आदर के सहित राजमहल में ले आए। उनको स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान करके चरणोदक लेकर उनका बड़े ही प्रेम से पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी है, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताइए जिससे कि हमारा राज्य लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पुत्रादि व परिवार सुखी रहे। इतना सुनकर श्री वेदव्यास जी कहने लगे कि हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन कहते हैं जिससे कि सदा ही लक्ष्मी जी का निवास घर में रहेगा व सुख व समृद्धि में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे कि प्रतिवर्ष अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को विधिवत पूर्ण किया जाता है। आगे व्यास जी कहते हैं कि हे देवी, यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाया जाता है। उस डोरे में 16 गांठ लगाए हल्दी से उस डोरे को पीला करे। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं उस डोरे को चढ़ाए और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करके विधि पूर्वक उनका पूजन करे। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा ही बढ़ती है। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय के अनुसार जब भाद्रपद माह आया तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से गांधारी तथा कुंती दोनों ही अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों के सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इसी प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन जब अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी आई तो उस दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन करने के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ पर कोई भी महिला पूजा के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई भी तैयारी नहीं की। वह स्वयं उदास होकर बैठ गई।
कुछ ही देर में जब महल में पांचों पांडव आए तो उन्होंने अपनी माता कुंती को उदास देखा व इसका कारण पूछा। उन्होंने पूछा कि हे माता, आप इस प्रकार से उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की है? तब माता कुंती ने कहा कि हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया गया है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को अपने यहाँ पर बुला लिया है, क्योंकि उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण से सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ पर चली गई है, लेकिन मेरे यहाँ पर कोई भी नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दे कि हमारे यहाँ पर स्वर्ग के ऐरावत हाथी का पूजन होगा। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुलवा लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतार कर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक और वृद्धों की भीड़ जमा हो गई। उधर गांधारी के महल में भी हलचल मच गई। वहां पर एकत्रित हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक प्रकार के रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगर निवासी स्वागत की तैयारी में फूलमाला, अबीर, गुलाल, केसर इत्यादि अनेकों प्रकार की सामग्री हाथों में लेकर पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ ऐरावत हाथी माता कुंती के भवन में प्रेम पूर्वक उतारा गया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर इत्यादि अनेकों सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित के द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चार किया गया व उसका पूजन किया गया। नगर निवासियों ने भी महालक्ष्मी जी का पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे प्रेम पूर्वक पिलाया। राज्य पुरोहितों द्वारा स्वास्तिक वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी जी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाया और अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र इत्यादि दिए गए। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन करके संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी जी के व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः ही राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया। फिर ऐरावत को प्रेम पूर्वक विदा करके इंद्रलोक को भेज दिया। इस प्रकार से जो भी स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत और उनका पूजन करती है, उनके घर धन और धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा ही वास करती है। अब आप सुनिए महालक्ष्मी व्रत की अगली कथा। बहुत पहले की बात है, पुरंदरपुर नाम का एक अत्यंत ही रमणीय नगर था। वह नगर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों भी पुरुषार्थों से युक्त होने के कारण संसार भर में अत्यधिक प्रसिद्ध था। उस नगर में मंगलसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी चिल्ल देवी और चोल देवी नाम की 2 रूपवती रानियां थीं। एक समय राजा मंगलसेन अपनी रानी चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठे हुए थे। वहां से उनकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए स्थान पर पड़ी। उस जगह को देखकर राजा अत्यधिक प्रसन्न हुआ और अपनी रानी से बोले कि हे चंचलाक्षी, मैं उस स्थान पर तुम्हारे लिए एक परम मनोहर उद्यान बनवाऊंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर रानी ने कहा कि हे कांत, आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा ही कीजिए। राजा ने अपने विचार के अनुसार उसी स्थान पर एक सुंदर बगीचा बनवा दिया। थोड़े ही दिनों में वह बगीचा अनेकों प्रकार की वृक्ष, लता, फूल और पक्षी गगन से संपन्न हो गया। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। कुछ ही दिनों बाद उस उद्यान में मेघ के समान एक काले रंग का और चंचल नेत्रों से युक्त शूअर आ घुसा। उसने आकर वृक्षों को तोड़ डाला और उद्यान को चौपट कर डाला।
यही नहीं, उस सूअर ने बगीचे के कई रखवालों को भी मार डाला। तब उद्यान के रक्षक उससे भयभीत होकर राजा के पास गए और सारा वृतांत कह सुनाया। अपने परम रमणीय उद्यान के उजड़ने की बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र ही जाकर उस सूअर को मार डालो। यही नहीं, राजा स्वयं भी मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़े। तब राजा बोला कि यदि किसी की बगल से यह सूअर निकल जाएगा तो मैं उस सिपाही का सर शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर वह सूअर जिस भाग में राजा खड़ा था उसी मार्ग से मनुष्यों को विदीर्ण करता हुआ निकल गया। राजा अपने हाथी को मारता ही रह गया, परंतु सूअर को नहीं पकड़ सका। राजा लज्जित होकर उस सूअर का पीछा करते हुए सिंह और बाघों से युक्त घोर वन में जा निकला। सूअर से मुठभेड़ हुई और राजा ने अपने बाण से उसको भेद दिया। बाण लगते ही सूअर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व के रूप में प्रकट हो गया और विमान पर चढ़कर स्वर्ग की ओर जाने लगा। तब गंधर्व ने राजा से कहा कि हे राजन, आपने मुझे सूअर योनि से छुड़ाकर बड़ी ही कृपा की है। मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। एक समय जब ब्रह्मा जी देवताओं के बीच में बैठे हुए मेरा गायन सुन रहे थे, तब मुझसे ताल स्वर की भूल हो जाने के कारण उन्होंने रुष्ट होकर मुझसे श्राप दिया था कि तू पृथ्वी पर सूअर होगा। जिस समय राजा मंगलसेन तुझे अपने हाथों से मारेंगे तभी तू सूअर की योनि से मुक्त होगा। इसीलिए ही यह श्राप आज पूर्ण हुआ है। हे राजन, मैं आपका अत्यधिक कृतज्ञ हूँ। आप भविष्य में महालक्ष्मी व्रत करिए जिससे कि आप सार्वभौमिक राजा हो जाएंगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर वह चित्ररथ नाम का गंधर्व राजा मंगलसेन को आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गया। राजा भी वहां से अपने नगर में जाने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही वह तैयार हुआ त्यों ही उसने एक ब्राह्मण को देखा। राजा ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि हे देव, आप कौन हैं? इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि हे राजन, मैं आप ही के राज्य का एक नागरिक हूँ। आप इस समय दुखी दिखाई देते हैं, इसीलिए कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा कि वह उसके घोड़े को निकट के जलाशय से पानी पिलवा लावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। वह राजा के घोड़े की पीठ पर सवार होकर जलाशय की ओर जाने लगा। बटुक जलाशय के निकट पहुंचकर देखता है कि वहां पर दिव्य वस्त्र और अलंकार पहने हुए बहुत सी स्त्रियां कथा कह रही है। उसके बाद वह बटुक भी उन स्त्रियों के पास गया, अपना परिचय दिया और अनेक प्रकार के प्रश्न करने लगा। उस बटुक ने पूछा कि आप यहाँ पर भक्ति भाव से क्या कर रही है और इसके करने से क्या फल मिलता है। इन देवियों ने तरस खाकर उस ब्राह्मण से कहा कि यहाँ महालक्ष्मी जी की पूजा हो रही है और जो कथा हम कह रही है यह उसी व्रत की कथा है। इसीलिए आप एकाग्रचित होकर इस कथा को सुने। इस व्रत को करने से हर प्रकार की संपत्ति प्राप्त हो सकती है तथा अपना खोया हुआ यश भी प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं करे। इस प्रकार से बटुक को उन स्त्रियों ने व्रत का वृत्तांत कह सुनाया। बटुक ने घोड़े को जल पिलाया। राजा के लिए कमल के पत्ते व जल लेकर वहां से वापस लौट आया। ब्राह्मण ने लौटकर सारा किस्सा राजा को सुनाया और वह व्रत कथा भी राजा को कह सुनाई। महालक्ष्मी जी का व्रत व पूजन करके राजा अपने ऐश्वर्य का भागी बनकर उस बटुक को साथ लेकर अपनी राजधानी को लौट आया। सबसे पहले राजा अपने मित्र बटुक के साथ अपनी बड़ी रानी चोल देवी के महल में जाता है। रानी राजा के हाथ में बंधा हुआ डोरा देखकर रुष्ट हो जाती है। वह सोचती है कि वन में यह डोरा किसी अन्य स्त्री ने राजा के हाथ में बांधा है। ऐसा विचार करके वह डोरा राजा के हाथ से तोड़कर फेंक देती है। उसी समय राजा की छोटी रानी चिल्ल देवी वहां पर आ पहुंचती है और उस डोरे को उठा लेती है और अपने पास खड़े बटुक से उस डोरे का रहस्य जान लेती है। फिर अगले वर्ष जब महालक्ष्मी जी के व्रत का दिन आता है तब राजा अपने हाथ के डोरे को देखता है और चिल्ल देवी के महल में व्रत पूजा आदि का संदेश पाकर वहां पहुंच जाता है। इस प्रकार से चोल देवी से देवी नाराज हो जाती है और चिल्ल देवी से माता महालक्ष्मी प्रसन्न रहती है। पूजन के दिन ही लक्ष्मी जी चोल देवी रानी के महल में एक वृद्ध का रूप धारण करके पहुंचती है।
वहाँ पर चोल देवी लक्ष्मी जी का अनादर करती है। तब अप्रसन्न होकर लक्ष्मी जी चोल देवी को श्राप देती है कि जा तेरा मुख शुक्री के जैसा हो जाएगा। जब तू अंगीरा ऋषि के यहाँ पर जाएगी तब ही वहाँ कृत्य से अपना स्वरूप पालेगी। इसके बाद लक्ष्मी जी रानी चिल देवी के महल में गई। वहाँ पर रानी ने उनका बड़ा आदर किया तो लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि हे रानी, मैं तेरे पूजन तथा आदर सत्कार से प्रसन्न हुई हूँ, तू वरदान मांग। तब छोटी रानी ने कहा कि हे देवी, जो भी तुम्हारे इस व्रत को करे उसके घर में सदा ही निवास करो तथा जो भी इस व्रत की कथा को पढ़े या सुने उसकी सभी मनोकामना पूर्ण किया करो। मैं आपसे यही वरदान चाहती हूँ। तब लक्ष्मी जी उसका मनोवांछित वरदान देकर अंतर्धान हो गई। उस दिन रानी चोल देवी सुकरी जैसा मुख हो जाने के कारण अपने द्वारपालों के द्वारा अपमानित होती है। जब रानी अपना मुख दर्पण में देखती है तो बहुत ही पछताती है। फिर वह लक्ष्मी जी के बताए अनुसार, अंगीरा ऋषि के कहे अनुसार महालक्ष्मी जी का व्रत करती है और वह फिर से अपना खोया हुआ रूप प्राप्त कर लेती है। ऋषि के आग्रह से राजा मंगलसेन अपनी बड़ी रानी को फिर से ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार राजा अपनी दोनों पत्नियों के साथ बहुत वर्षों तक राज्य करता है और वह अपने समय का चक्रवर्ती राजा बन गया और उन्होंने बटुक ब्राह्मण को भी विशाल राज्य का मंत्री बना दिया। वह राजा अपनी दोनों पत्नियों के इस व्रत को निरंतर करने के कारण अंत में स्वर्गलोक गए और आकाश में उन्होंने श्रवण नक्षत्र का रूप भी प्राप्त हुआ। जो भी मनुष्य इस व्रत को प्रेम पूर्वक करेगा वह मनुष्य इस लोक के समस्त सुख को प्राप्त करेगा और अंत में वह मोक्ष को पाएगा। हे माता लक्ष्मी, जैसी आपने छोटी रानी पर कृपा की है वैसी ही हम सभी पर करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखना। ये थी आज की कहानियाँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिखें।